एंजाइम्स देखते हैं। तो एंजाइम्स जो है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड और होलो एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम्स जो है, यू विल सी एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज सिंपल और एक को कहते हैं कंपाउंड। सिंपल एंड सेकेंड इज कंपाउंड, और कंजुगेट भी कह सकते हैं इसको, और होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, तो ये दो हो गया, सिंपल और कंपाउंड और होलो एंजाइम। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज सिंपल, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कंपाउंड से देखते हैं। तो कंपाउंड क्या है ना, कि इसमें कह सकते हैं, जनरली हम पढ़े हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, मतलब जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या के बने हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, एक्सेप्शंस हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, यहां देखिए, तो ये क्या है, होलो एंजाइम में क्या है, तो ये दो चीज का बना हुआ है, दिस इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, ये होलो एंजाइम जो है ये दो पार्ट का बना हुआ है। ठीक है, एक पार्ट को कहते हैं दैट इज नोन एज टू पार्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, और ये दो पार्ट्स जो है कौन कौन से हैं, तो कह सकते हैं एक प्रोटीन पार्ट होता है इसमें। ठीक है, ये प्रोटीन का बना होगा, तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और एक जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं भी होते हैं, कुछ ऐसे भी है पार्ट, तो नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि कंपाउंड एंजाइम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्रोटीनेसियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट। ठीक है, तो प्रोटीनेसियस है यहाँ पर, और ये क्या है, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट। तो जो प्रोटीन का पार्ट होता है ना, प्रोटीनेसियस पार्ट, दैट प्रोटीनेसियस पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। क्या कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। इट इज नोन एज एपो, APOENZYME, एपो एंजाइम। ठीक है, तो जो प्रोटीन का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, प्रोटीनेसियस पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका एक टर्म है कोफैक्टर। क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज कोफैक्टर, COFACTOR, कोफैक्टर। ठीक है, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर क्या होता है ना, दिस कोफैक्टर इज अटैच्ड विथ व्हाट, दिस कोफैक्टर इज अटैच्ड विथ एपो एंजाइम पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये कोफैक्टर जो है एपो एंजाइम से अटैच्ड होता है। ठीक है, लूजली अटैच्ड हो सकता है, चाहे टाइटली और कोवैलेंटली अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये जो कोफैक्टर जो दिख रहा है ना, ये कोफैक्टर, तो दिस कोफैक्टर इज क्रूशियल फॉर कैटालिटिक रोल। ठीक है, मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कोफैक्टर को हम निकाल दें, ठीक है, एंजाइम से, एपो एंजाइम और कोफैक्टर है ना, अगर हटा दें तो ये क्या होगा, एंजाइम विल नॉट परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इट हैज, इसमें हम लिख दे रहे हैं, इट हैज क्रूशियल रोल इन व्हाट, इट हैज क्रूशियल रोल, यहां पर लिख देते हैं कि इट हैज क्रूशियल, CRUCIL, क्रूशियल रोल इन क्या, कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी में इसका क्या है, रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये, इफ दिस कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एपो एंजाइम, देन दिस एंजाइम विल नॉट परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, और रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अब ये देखेंगे, ये जो कोफैक्टर है, ठीक है, अब ये कोफैक्टर जो दिख रहे हैं, ये कोफैक्टर देखेंगे, ये तीन तरह के हो सकते हैं। तो एक्चुअली में तीन तरह के हैं, लेकिन क्या है, कुछ ऑर्गेनिक होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये, इसको हम कर दे रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
पहला जो कोफैक्टर है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे कोएंजाइम, तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं मेटल आयंस। ठीक है, तो इसको लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इस तरह बना दे रहे हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। तो ये कोफैक्टर्स कैटेगरीज में क्या हो गया, ऑर्गेनिक मेनली हो सकते हैं, तो मेनली क्या होगा ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स जो है ना, कह देगा कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स बताइए, मेनली कौन सा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, दो होते हैं, इसको कहते हैं एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा दैट इज कोएंजाइम। ठीक है, यहां देखिए लिख दिए। तो इसको क्या कहते हैं बता चुके हैं, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा कौन सा है, दूसरा को कहते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सेकेंड इज कोएंजाइम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया। अब ये दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। और इसके बाद तो दोनों का दोनों सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों दे बोथ आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं मेटल आयन कहते हैं, क्या कहेंगे METL, मेटल आयंस। ठीक है, ये मेटल आयंस एनसीईआरटी वगैरह में क्या दिया आपको मेटल आयंस वगैरह दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसको आप सीधे कर सकते हैं मेटल आयन एक्टिवेटर कह सकते हैं। ठीक है, और सिंपली एक्टिवेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेटल आयन एक्टिवेटर और मेटल आयंस और सिंपली एक्टिवेटर्स, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3। तो अभी हमने बताया कि कंपाउंड एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ टू पार्टनर, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। तो इस होलो एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं, होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चीज पार्ट्स, तो इसको कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ दैट इज एपो एंजाइम। ठीक है, क्या का बना है एपो एंजाइम, यहां लिख देते हैं। तो ये एपो एंजाइम का बना है। ठीक है, अब प्लस क्या का बना हुआ है, प्लस कोफैक्टर, तो प्लस कोफैक्टर के बने हैं, ये याद रखेंगे। ये दोनों मिलाकर क्या कहलाता है, इसको कहते हैं होलो एंजाइम। तो ये प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा 3 तरह का। तो पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर प्रेजेंट, तो फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो फर्स्ट कौन सा है कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर 3 कौन सा है, तो पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा कोएंजाइम हुआ, सेकंड इज कोएंजाइम, एंड थर्ड इज कौन सा है, तीसरा जो है कोफैक्टर का नाम बताइए, तो आंसर विल बी आपका हो जाएगा मेटल आयंस और एक्टिवेटर। ठीक है, तो आप मेटल आयंस कहेंगे चाहे एक्टिवेटर और मेटल आयन एक्टिवेटर। तो 3 तरह का कोफैक्टर है, और ये कोफैक्टर तीनों का तीनों क्या है, हैज इंपॉर्टेंट रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी। If the cofactor is removed from apoenzyme, then the catalytic activity of enzyme is inhibited. ठीक है, ये होगा कंपाउंड। लेकिन इधर आते हैं सिंपल क्या होगा, तो सिंपल में क्या होगा, ये जो कोफैक्टर वाला पार्ट है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नहीं होगा। तो मतलब ये क्या का बना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली प्रोटीन पार्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या का बना होगा, ये प्रोटीन पार्ट का बना होता है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट ओनली। ठीक है, और ये प्रोटीन पार्ट जो है ओनली, इसको क्या कहते हैं, दिस प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। तो ये क्या का बना हुआ है, ये केवल एपो एंजाइम का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, कोफैक्टर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोफैक्टर हैज नो रोल। ठीक है, ये हो गया। इसमें जैसे कुछ सिंपल एंजाइम के एग्जांपल्स पूछ देगा, नेम सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एंजाइम, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, तो इसमें
आप कह सकते हैं यूरिएज, ठीक है, कुछ लिख दे रहे हैं यूरिएज, ठीक है, यूरिएज। तो यूरिएज क्या करेगा, ये यूरिया को क्या करेगा, ये यूरिया को तोड़ देता है क्या में, यूरिया इनटू, इट ब्रेक्स, यूरिएज एंजाइम ब्रेक्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूरिएज एंजाइम। उसी तरह पपेन हो सकता है, पपेन, पपेन क्या होता है, व्हाट इज पपेन, तो पपेन इज अ एंजाइम, ठीक है, और इसका नेमिंग किया गया है पपाया से मिलता है, ये किससे मिलता है, पपाया, इसीलिए नाम पड़ गया तो पपेन। तो सम एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, जिससे मिलते हैं, तो ये क्या है, पपाया से मिलता है, तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिएगा, पपेन, ठीक है, ये सब हो गया। और भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसमें हो सकता है क्या, दैट इज कर सकते हैं पेप्सिन, ठीक है, तो ये सब क्या है, पेप्सिन, ये सब सिंपल एंजाइम्स है, मतलब दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट, मतलब प्रोटीन मतलब क्या, दे आर मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के से बने हैं, और ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन तो है ही, प्लस ये है, ठीक है। अब आप देखते हैं व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या, व्हाट इज कोएंजाइम, व्हाट इज मेटल आयंस, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ही है, ठीक है, तो दे आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दें व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, तो इसको समझने के लिए इस तरह से देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये मान लेते हैं कि ये एपो एंजाइम है ना, तो ये देखिए एपो एंजाइम हम बना रहे हैं, ये दिस इज एपो एंजाइम, ये देखिए एपो एंजाइम है, ये क्या है, एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम। उसी तरह यहां पर बना रहे हैं, ये क्या है, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, यहां भी मान लेते हैं कि एपो एंजाइम। तो तीनों में क्या होगा, एपो एंजाइम तो होगा ही होगा, ठीक है, एपो एंजाइम इज ऑलवेज प्रेजेंट, प्रोटीन पार्ट। अब ये क्या होगा, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एपो एंजाइम है, इसमें क्या अटैच है, एपो एंजाइम में क्या अटैच है, ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, यही ना। तो इसमें अटैच क्या है, हम मान लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये है, ठीक है, ये वाला है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप, लिख दे रहे हैं। इसमें क्या अटैच है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसमें क्या अटैच होगा, को एंजाइम्स, लीजिए को एंजाइम्स लिख दे रहे हैं, ये लीजिए, इससे अटैच क्या है, इसमें अटैच्ड है को एंजाइम्स, ठीक है, तो ये को एंजाइम्स अटैच्ड है, डायग्रामेटिकली आपको याद रहेगा, ये को एंजाइम्स अटैच्ड है। इसमें क्या अटैच्ड है, इसमें मेटल आयंस, ठीक है, तो मेटल आयंस आप लिख दे रहे हैं, मेटल आयंस, ये अटैच्ड है, ये लीजिए, ये मेटल आयंस हो गया, ठीक है, तो ये क्या अटैच्ड है, मेटल आयंस अटैच्ड है। अब होता क्या है, ये तो अभी बता चुके हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कोएंजाइम क्या है, दे आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दोनों है, और वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये क्या होगा ना, ये एपो एंजाइम जो देख रहे हैं, ये ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है, अटैच्ड है इस तरह से, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कैसे अटैच्ड है, ये एक डंडा दिखा रहा है इस तरह का, वन लाइन, सिंपली अटैच, सिंपल अटैचमेंट, तो लूजली अटैच्ड, और यही अगर देखिए टाइटली अटैच ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे दिखा दिए हैं, तो आपको इससे याद रहेगा क्या, कि ये टाइटली अटैच होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, ये क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है ना, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है, इज कह सकते हैं क्या, टाइटली अटैच्ड टू एपो एंजाइम ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम के एपो एंजाइम से क्या है, टाइटली अटैच्ड है, और ये अटैच्ड कैसा होता है, ये अटैचमेंट जो होता है, ये कह सकते हैं कैसा, टाइटली मींस कोवैलेंटली बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से है अटैच, ठीक है, टाइटली है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो कह सकते हैं, अगर लूजली होगा तो क्या कहेंगे, इसको को एंजाइम, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, कह देगा प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, मेन डिफरेंस, तो बोथ आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको डिफाइन, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर, कैसे, टाइटली ना,
विच आर टाइटली, और इसी को कह सकते हैं कोवेलेंटली, टाइटली और कोवेलेंटली बाउंड टू, किससे, बाउंड टू एंजाइम भी कह सकते हैं, लेकिन एंजाइम का कौन सा पार्ट, एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर कैसे हैं, ये याद रखना है, टाइटली, टाइटली मतलब कोवैलेंटली बाउंड टू एपो एंजाइम, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर कैसा होगा ये टाइटली बाउंड होगा, इफ इट इज टाइटली बाउंड तो इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये टाइटली बाउंड होगा तो कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन यही अगर लूजली बाउंड होगा तो क्या कहेंगे, तो इसको कह सकते हैं ना ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, यहां पर लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है, विच आर कैसा, विच आर लूजली, LOOSELY लूजली, और इसी को ट्रांजिएंट कहते हैं, TRANSIENTLY, ट्रांजिएंटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर कैसा है, ये देखिए लूजली और ट्रांजिएंटली बाउंड टू एपो एंजाइम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कोएंजाइम। तो ये टाइटली बाउंड होता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये लूजली बाउंड, ठीक है, लूज बाउंड होता है मतलब ये हट सकता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में देखते क्या है, ये ट्रांजिएंटली हम लिखे हैं ना, ठीक है, ट्रांजिएंटली कहने का मतलब क्या हुआ, ये बाउंड, ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है ना, ये तो हमेशा बंधा रहता है, ये क्या होगा, हमेशा नहीं बंधा होता है, ठीक है। ये क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस जब होगा ना, उस समय बाउंड होता है मेनली, इसीलिए ट्रांजिएंट, उस समय के लिए ना, ठीक है। ट्रांजिएंट कहने का मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं ट्रांजिएंट मींस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं मींस ड्यूरिंग COURS कोर्स ऑफ व्हाट, कैटालिसिस, जब कैटालिसिस होगा ना उसमें, तो उस समय क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो बाउंड होगा और अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड और ट्रांजिएंटली बाउंड, ठीक है, ये अंतर हो गया। ये क्या है, मेटल आयंस एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो कह सकते हैं दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, सिंपली ये क्या है, दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, और ये क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर लूजली बाउंड हमेशा, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर लूजली बाउंड, ठीक है, कोफैक्टर्स, तो इसको लिख लीजिए, यहां पे दिखाई दे रहा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर कोफैक्टर्स विच आर लूजली बाउंड, ठीक है। ये भी होगा बाउंड टू एपो एंजाइम, कैसा होगा ये, लूजली, मतलब टाइटली एक यही है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और ये सब लूजली। तो ये एग्जांपल, अब यहाँ पर ये फिगर जो बना है, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से है, टाइटली बॉन्ड समझाने के लिए, ये लूजली है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये भी लूजली है, तो यहाँ कर सकते हैं लूजली बाउंड, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड देख रहे हैं एक्चुअली में क्या होता है, इसको कहते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं कहते हैं, जो लूजली होता है क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ कर सकते हैं कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो COORDINAT कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मेटल आयंस अटैचेस विद द एपो एंजाइम विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, और इसमें मेनली कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आपको पूछ देगा एग्जांपल्स क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, कोएंजाइम्स का, मेटल आयंस और एक्टिवेटर्स का, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए पहले।